Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 3rd. पार्ट 2 है इस थर्ड चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। बाकी के आपको वीडियो भी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, वहां मिल जाएंगे। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश। ये आपकी क्लास 2 का मेरीगोल्ड बुक से है इंग्लिश का। नेम ऑफ दिस स्टोरी द विंड एंड द सन। ठीक है, विंड किसको बोलते हैं? हवा को। जो हवा चलती है उसे बोलते हैं विंड। जो मूविंग एयर होती है, विंड का मतलब होता है मूविंग ही एयर, जो चलने वाली हवा होती है उसे बोलते हैं विंड। सन आपको पता है सूरज को बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोरी ये किसके बारे में है? विंड के बारे में और सूरज के बारे में और सन के बारे में। ठीक है, सन के बारे में है और हवा के बारे में है, विंड के बारे में है, मूविंग एयर के बारे में है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो। हम इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ विंड। सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? सन बोलता है कि विंड से क्या तुम देख सकते हो कि सी मतलब देखना, दैट मैन उस आदमी को जो कि वॉकिंग करते हुए, चलते हुए, वॉकिंग डाउन मतलब चलते हुए, जो सड़क पे ये मैन है, ये चलते हुए सड़क पे जा रहा है ना, तो चलते हुए जाने क्या कहेंगे? वॉकिंग डाउन द रोड। उस आदमी को क्या तुम देख सकती हो जो कि सड़क पर वॉक करते हुए जा रहा है, सड़क पर चलते हुए जा रहा है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो ईयर क्या कहती है कि आई कैन गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका जो कोट है उसे मैं उतरवा सकती हूँ। गेट हिज कोट ऑफ का मतलब उतरवाना। ठीक है, उसके कोट को, आई मतलब मैं उसके कोट को उतरवा सकती हूँ। मोर क्विकली बहुत जल्दी, मोर क्विकली मतलब बहुत जल्दी, क्विकली मतलब होता है जल्दी, मोर क्विकली मतलब बहुत जल्दी से। देन कैन यू तुमसे बहुत जल्दी से मैं उसका कोट उतरवा सकती हूँ, तुमसे भी जल्दी। कौन कहता है? सन से ईयर बोलती है। सन स्माइलिंग, सन क्या करता है? मुस्कुराता है। ठीक है, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना। सन स्माइल करता है, मुस्कुराता है। वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। सन कहता है कि वी विल सी हम देखेंगे, हु इज स्ट्रोंगर कौन स्ट्रोंगर है, कौन ज्यादा ताकतवर है। स्ट्रोंगर कहते हैं ताकतवर होना, पावरफुल होना। ठीक है, तो सन बोलता है मुस्कुराते हुए कि हम देखेंगे, सी मतलब देखना, कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा, मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा। ट्राई मतलब कोशिश करना, फर्स्ट मतलब पहले, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा, फर्स्टली तुम ट्राई करो। विंड, अब हवा क्या करती है? पूफिंग हिज चीक्स, अपने गालों में क्या करती है? पूफ करती है, हवा भरती है। ठीक है, जब हम अपने गालों में मुंह में हवा भर लेते हैं तो हमारे गाल फूल जाते हैं ना, तो ऐसे ईयर ने देखो, इसके गाल है ना, इसके कितने फूले हुए गाल है, इसने अपने गालों में क्या किया है? हवा भर ली है। तो पूफिंग हिज चीक्स, अपने गालों में इसने जोर से हवा भरी है। एंड ब्लोइंग हार्ड, और बहुत तेजी से वो हवा को छोड़ती है, वो बहुत तेजी से हवा को बहाती है। कैसी आवाज करती है? हू 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 की आवाज निकालते हुए बहुत तेजी से वो हवा को निकालती है। जैसे ये दिखाई दे रहा है ना आपको पिक्चर में। पहले एयर ने क्या किया है? अपने गालों में, अपने चीक्स में बहुत सारा पूफ किया है, बहुत सारी हवा भरी है, और फिर बहुत तेजी से उसने निकालना शुरू किया है। तो हवा की आवाज कैसी होती है? हू करके निकलती है ना बहुत तेजी से हवा, तो उसकी आवाज को निकालना शुरू करती है। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टूडे। मैन कहता है, ये आदमी कहता है कि आज कितनी तेजी से हवा चल रही है, हवा कितनी स्ट्रांग है। हाउ स्ट्रांग मतलब कितनी तेज है, कितनी तेज हवा है आज। विंड कहते हैं हवा को, इज टूडे मतलब आज। ये मैन कहता है कि आज हवा कितनी तेज चल रही है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरे कोट को ही उड़ा ले जाएगी। ब्लोइंग मतलब उड़ाना, बहुत दूर। कोट अवे मतलब कोट, आपको पता है जो आउटर चीज होती है जो हम पहनते हैं, जैसे इस मैन ने पहना हुआ है कोट। ठीक है, बाहर की तरफ आउटर जो पहनते हैं उसे कोट कहते हैं। तो
कहता है, सोचता है कि हवा आज बहुत तेज है और ये हमारे कोट को उड़ा ले जा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। वो कहता है कि मुझे अपने कोट को बहुत तेजी से, टाइटली मतलब तेजी से इसे पकड़ लेना चाहिए। होल्ड मतलब पकड़ना। आई मस्ट होल्ड, मुझे इसे बहुत तेजी से टाइटली पूरे अपने चारों तरफ से पकड़ लेना चाहिए। राउंड मतलब चारों ओर से, माई सेल्फ मतलब अपने आप को, इसको हमें अपने कोट को बहुत तेजी से पकड़ लेना चाहिए। विंड ब्लोइंग हार्ड, और जो हवा थी वो और तेज बहती है। ठीक है, का साउंड निकालती है, बहुत तेजी से बहना शुरू हो जाती है। मैन पुफिंग हिज कोट मोर टाइटली, और जो मैन था उसने अपने कोट को बहुत तेजी से, और तेजी से उसने क्या किया, अपने कोट को चारों तरफ से पकड़ लिया। ठीक है, पुलिंग मतलब बहुत तेजी से, तो चारों तरफ से कोट को उसने पकड़ रखा था। पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, और तेजी से उसने अपने कोट को पकड़ लिया। हाउ कोल्ड इट इज, कहता है कि आज कितनी सर्दी है, कितनी ठंड है, कितना ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी उस वजह से ठंडा हो गया था मौसम, सर्दी हो गई थी। तो उसको देखो कितनी तेज ठंड लग रही है, तो कहता है कि आज कितनी कोल्ड है, कितना ठंड है। हाउ कोल्ड इट इज, बहुत सर्दी है आज। विंड सन आई गिव अप, विंड कहती है सन से, हवा कहती है सन से कि मैंने हार मान ली है। आई गिव अप, गिव अप मतलब हार मान जाना, छोड़ देना। तो कहती है कि मैंने हार मान ली है। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकी, इसका कोट को उतरवाना चाह रही थी, पर उसने अपने कोट को और टाइटली पकड़ लिया क्योंकि उससे सर्दी लग रही थी। ठीक है, तो उसने अपने कोट को और टाइटली पकड़ लिया। तो वो कहती है हवा सूरज से कि मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं अब गिव अप करती हूँ, मैं हार मानती हूँ, क्योंकि मैंने उसका कोट नहीं उतर पाया, उस आदमी का कोट मैं नहीं उतर पाई। गेट हिज कोट ऑफ का मतलब उतरवाना। सन, अब सूरज कहता है नाउ इट इज माई टर्न, अब मेरी बारी है। नाउ मतलब अब, इट इज माई टर्न, टर्न कहते हैं बारी को। उसने बोला कि अब मेरी बारी है। लेट्स मी ट्राई, अब मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स मी ट्राई मतलब मैं कोशिश करता हूँ। ही साइंस हार्ड, और उसने बहुत तेज चमकना शुरू किया। साइन मतलब चमकना, सूरज चमकता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शाइन करना। तो सूरज ने और तेजी से शाइन करना शुरू किया। हार्ड मतलब तेजी से। मैन व्हाट अ फनी डेज, आदमी सोचता है, ये आदमी सोचते हैं आज कितना अजीब सा दिन है, कितना मजाकिया दिन है, कितना अजीब दिन है आज। कभी तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो उसे लगता है कि आज का दिन कितना अजीब सा है। ठीक है, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट, उसने कहा कभी तो कितनी सर्दी थी और अब क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हॉट हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि सन बहुत तेजी से शाइन कर रहा था। वो सन कितनी तेज चमक रहा है। ठीक है, सन शाइनिंग हार्डर, और सन जो था वो और तेज चमकने लगा, और तेज हो गया वो। हार्डर मतलब बहुत तेज हो गया, हार्ड मतलब तेज था, या हार्डर का मतलब बहुत तेज हो गया। शाइनिंग मतलब चमकने लगा, वो और तेज चमकने लगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, और मैं सोचता है मुझे बहुत 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 ज्यादा गर्मी लग रही है। हॉटर, हॉट मतलब गर्मी, हॉटर एंड हॉटर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, इस मैन को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि सन बहुत तेजी से होता जा रहा है, वो बहुत तेज शाइन कर रहा है। मैन वाइपिंग हिज फेस, और जो मैन था वो अपने फेस को पोंछता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब सूरज तेज था तो क्या हुआ, उसे गर्मी लग रही थी, गर्मी से क्या हो रहा था, उसके पसीना आ रहा था, तो अपने फेस को वो क्या कर रहा है, वाइपिंग कर रहा है। वाइपिंग मतलब पोंछना। ये देखो ये अपने हैंकरचीफ से अपने फेस को पोंछ रहा है ना, तो ये अपने फेस को क्या कर रहा है, वाइपिंग कर रहा है, वाइपिंग हिज फेस। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, और सोचता है ये कि मुझे अपना कोट उतार लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। आपको पता है जब गर्मी होती है तो आप भी अपनी जैकेट उतार लेते हैं ना, तो ऐसे इस मैन ने क्या किया, अपने कोट को उतार लिया। देखो उतार लिया ना इसने, अपनी बैग पे टांग रखा है। सन, अब सन कहता है, जब इसने कोट उतार लिया तो सन कहता है विंड से, आई हैव वॉन, मैं जीत गया। वॉन मतलब जीतना। सन क्या बोलता है विंड से, मैं जीत गया। आई हैव वॉन, मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, और मैंने उसके कोट को उतरवा दिया। ठीक है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी तो उसने अपने कोट को उतार लिया। तो सन क्या बोलता है कि मैं जीत गया और मैंने उसके कोट को उतरवा दिया। ठीक है, तो स्टोरी, ये आपकी स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। नाउ सी द न्यू वर्ड, अब हम देखेंगे हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे इसमें।
रोड, रोड तो आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे खुली हुई जगह होती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जाते हैं, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, हम भी जाते हैं, ठीक है। तो रोड किसको बोलते हैं? सड़क को, जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। कोट, कोट किसको बोलते हैं? जो कि इस मैन ने पहन रखा था, जो कि हम आउटर क्लोथ जो पहनते हैं, आउटर क्लोथ कैरी करते हैं, उसको बोलते हैं कोट, ठीक है। क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, क्विकली का मतलब क्या है? जल्दी। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है पावरफुल, ताकतवर, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मतलब पावरफुल या ताकतवर, ठीक है। चिक्स, चिक्स आपको पता है गालों को बोलते हैं। बोन मतलब जीतना, ठीक है, क्योंकि सन जीत गया था ना, उसने उसके कोट को उतरवा दिया था, तो बोन मतलब जीतना। चिक्स कहते हैं गालों को, स्ट्रॉन्गर मतलब पावरफुल या ताकतवर, क्विकली जल्दी से, कोट आपको पता है रोड, सड़क को बोलते हैं, ठीक है। नाउ see the question answer. First is, what did the wind do to get the man's coat off? क्या जो विंड थी, हवा थी, वो उसने मैन के कोट को उतरवाने में वो क्या हुई थी? उसने उतरवा पाया था कि नहीं? तो क्या हुआ था, क्या किया था विंड ने उसके कोट को उतरवाने के लिए? The wind began to blow hard to get the man's coat off. मैन के कोट को उतरवाने के लिए हवा बहुत तेज चली थी, बहुत तेज बहने लगी थी ना हवा, लेकिन फिर भी वो मैन के कोट को नहीं उतरवा पाई थी। तो आप क्या लिखेंगे? द winds began to, began मतलब स्टार्ट हो गई थी, began to blow मतलब बहना, हार्ड मतलब तेजी से, जो हवा थी वो बहुत तेजी से बहना स्टार्ट हो गई थी। टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन के कोट को उतरवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? अब सन ने क्या किया था मैन के कोट को उतरवाने के लिए? हवा ने तो क्या किया था, बहुत तेज से ब्लोइंग होने लगी थी, बहुत तेज से बहने लगी थी, और अब सन ने क्या किया था? द सन शोन हॉट टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन्स के कोट को उतरवाने के लिए सन बहुत तेजी से चमकने लगा था, ठीक है। साइन का ही यहाँ सेकेंड फॉर्म है सोन, ठीक है। तो सन शॉन हॉट, हॉट मतलब बहुत गर्म हो गया था, टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन्स के कोट को उतरवाने के लिए बहुत तेजी से चमकने लगा था। नेक्स्ट इज, हु वॉन द एंड? आखिरी में, अंत में कौन जीता था? आखिरी में हमें पता है ना सन जीत गया था, तो आप क्या लिखेंगे? द सन वॉन इन द एंड, अंत में सूरज जीत गया था। द सन वॉन इन द एंड, ठीक है। द सन वॉन इन द एंड, इसको आप लिख लेंगे कि आखिरी में, अंत में सूरज जीत गया था। नेक्स्ट इज, हु शेड दिस इज होम? किसने क्या किया, ठीक है, किसने क्या किया? अब इसको आपको पढ़ के बताना है। फर्स्ट क्या है? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट हाउ कोल्ड इट इज। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, आई हैव बोन, ठीक है। तो सबसे पहले किसने क्या कहा था, ये आपको बताना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। सबसे पहले किसने कहा था? विंड ने कहा था ना कि मैं कोट सबसे पहले उतरवा लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की थी? विंड ने की थी। अब आप नेक्स्ट क्या है? आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। अब सूरज ने बोला था ना कि मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा, मैं पहले कोशिश कर दे दूंगा। तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या हुआ था? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। विंड ने कहा था ना कि मैं तुमसे जल्दी कोट उतरवा सकती हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ था? तो सूरज ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें पहले ट्राई करने देता हूँ। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा, तुम पहले कोशिश करो। हाउ कोल्ड इट इज। अब मैन ने क्या कहा? जब हवा बहुत तेज चलने लगी थी तब मैन क्या कर रहा था? कितना ठंडा है आज मौसम, कितना कोल्ड है आज, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्या आया था? मैन ने बोला था ना जब हवा बहुत तेज बह रही थी तो उसने कहा था आज कितना ठंडा है। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। अब बियर ने क्या बोला था कि मैं कोट नहीं उतरवा सकती, मैं अपनी हार मानती हूँ क्योंकि मैं कोट नहीं उतरवा पाई थी। तो आप कैसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप या तो ऐसे लिख दीजिएगा, ईयर के लिए ए बना दीजिएगा, सबसे पहले ईयर ने बोला दिया 1 2 3 कर दीजिएगा। फिर सन ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें पहले चांस देता हूँ। फिर मैन ने क्या बोला था
कि आज कितनी ठंड है, कितना ठंडा मौसम है। फिर ईयर ने बोला आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। ईयर ने बोला कि मैं कोट नहीं उतरवा पाई, ठीक है, मैं अपनी हार मानती हूँ। आई हैव बोन, अब सन ने क्या बोला कि मैं जीत गया हूँ। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे 1 2 3 कर दीजिएगा, चाहे ऐसे ईयर के लिए ए बना दीजिएगा, सन के लिए एस बना दीजिएगा, मैन के लिए एम बना दीजिएगा जो मैन ने कहा था, और फिर ईयर के लिए ए और फिर सन के लिए एस, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। या फिर आप 1 2 भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। नेक्स्ट, लेट्स टॉक, लेट्स थिंक, चलो सोचें, थिंक से मतलब सोचना, ठीक है। रोहन tries to snatch Geeta's new book from her. What do you think is to the best thing to do? Choose an answer. आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है, ये रोहन है, ठीक है, और ये कौन है, गीता है, ठीक है। ये आपको जो स्नैच कर रहा है, स्नैच मतलब खींचना, खींचना, ठीक है, या छीनना, ये है रोहन, ठीक है। इसका नाम क्या है, रोहन, और ये कौन है, गीता, ठीक है, इसका नाम है गीता। अब ये रोहन क्या काम कर रहा है, ये स्नैच कर रहा है। स्नैच मतलब, स्नैच का मतलब होता है छीनना, ठीक है, इसकी बुक को क्या कर रहा है, ये छीन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, आंसर आपको दिया गया है, गीता रन्स अवे विद हर बुक्स, गीता को अपनी बुक लेके भाग जाना चाहिए, गीता फाइट विद रोहन, या फिर गीता को रोहन से फाइट करनी चाहिए, गीता को रोहन से लड़ाई करनी चाहिए, या फिर गीता टॉक टू रोहन, या फिर गीता को रोहन से बात करनी चाहिए, गीता क्राई टू अ कॉर्नर, या फिर गीता को एक कोने में बैठकर रोना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है आप इसे लगा सकते हैं, वो क्या हो सकता है, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बात जब वो करेगी तभी उसे पता चलेगा कि वो बुक को क्यों चाहता है, हो सकता है उसे बुक की जरूरत हो, ठीक है, हो सकता है उसका काम पूरा ना हो, ठीक है। तो अगर वो बात करेगी तो ठीक रहेगा, ना कि उसे भागना चाहिए, ना कि उसे रोना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से पूछना चाहिए, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए कि वो उसकी बुक क्यों छीन रहा है, ठीक है। और किसी की बुक ऐसे छीनते नहीं है, आपको पता है, अगर आपको जरूरत है तो आप क्या करेंगे, मांग के लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लास में शेयर करनी है। नाउ शेयर विद द क्लास व्हाई यू फील सो, आप क्या महसूस करते हैं, ये आपको अपनी क्लास में शेयर करना है, अपनी क्लास के अपने दोस्तों से बात करनी है इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट इज से अलाउड, तेजी से बोलिए, से अलाउड मतलब तेजी से बोलना। फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम स्टोरी, अब हमने जो स्टोरी देखी थी उसमें कुछ राइमिंग वर्ड थे, वो आपको ढूंढने हैं। फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड, इन सारे वर्ड के लिए आपको कुछ राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमें स्टोरी हमने ऊपर देखी थी उससे हम राइमिंग वर्ड क्या कर सकते हैं, ढूंढ के यहाँ पे और लिख सकते हैं। कुछ आपको दिए हुए हैं, कुछ आपको स्टोरी से देखकर लिखने हैं, ठीक है। बर्न, होल्ड, बोट, बोट आपको पता है, जिसको नाव दिखाई दे रही है ना पिक्चर में, ये बोट है। फैन, फैन आपको पता है ये पंखा है, ठीक है। सनी और पॉट, पॉट कहते हैं बर्तन को। आपको इन्हीं की तरह कुछ राइमिंग वर्ड और ढूंढते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखोगे, मैंने आपके लिखा है, आप देख लो। वन का आप सन कर सकते हैं, बंसन हो सकता है, ठीक है। राइमिंग में होल्ड का कोल्ड हो सकता है, होल्ड कोल्ड। ऐसे बोट कोट, बोट कोट हो सकता है। और फैन मैन हो सकता है। सनी फनी हो सकता है, सनी वनी, सनी फनी भी हो सकता है, सनी वनी हो सकता है। और पॉट हॉट हो सकता है। तो इनके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वन सन, होल्ड कोल्ड, बोट कोट, फैन मैन, सनी फनी और पोट हॉट, ठीक है। ऐसे आप लिख लेना इनको, इन सब के आप इस तरह से लिख सकते हो। और राइमिंग वर्ड नेक्स्ट इज लेट्स राइट, चलो लिखें। लेट्स राइट में क्या आपको लिखना है, हियर आर सम डूइंग वर्ड, कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं इन द स्टोरी, जैसे वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग और पुलिंग, ठीक है। फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड, ऐसे ही आपको
3 और डूइंग वर्ड ढूंढने हैं, आईएनजी वाले वर्ड ढूंढने हैं। स्टोरी दैट एंड आईएनजी, जो कि एंड किससे हो रहे हो, आईएनजी से। देन राइट द, इनको आपको लिखना है। हमने देखा था स्टोरी में हमने क्या क्या देखा था, पुफिंग देखा था ना, जो ईयर थी उसने अपने चीक्स में पुफिंग करके अपनी चीक्स में हवा भर के हवा को छोड़ रही थी, तो पुफिंग, साइनिंग, सन साइनिंग कर रहा था, और वाइपिंग, जो जब उसके मैन के जब पसीना आ रहा था तो वो क्या कर रहा था, अपने फेस को वाइप कर रहा था, अपने फेस को वाइपिंग कर रहा था, पोंछ रहा था। ठीक है, तो आप स्टोरी में आपके वर्ड थे, आप ऐसे लिख सकते हैं, पुफिंग, साइनिंग और वाइपिंग, ये आईएनजी वाले वर्ड थे। नेक्स्ट इज चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो, फिल इन द ब्लैंक। आपको ये बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, पुल्ड और टुक, ब्लू, फेल्ट, वांटेड और स्टार्टेड। इनको आपको नीचे एक स्टोरी है जिसमें आपको फिल करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। वन डे द विंड एंड सन हैड अ कंपटीशन, एक दिन हवा में और सूरज में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई। ठीक है, तो दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, और वो उस मैन के, आदमी के कोट को उतरवाना चाहते थे। तो आप क्या लिख सकते हैं, वेंटेड भरेंगे, चाहना, क्योंकि वो दोनों चाह रहे थे ना, उसका मैन का कोट उतरवाना चाह रहे थे, तो आप दे वेंटेड करेंगे यहाँ पे। दे वेंटेड टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट, मैन का कोट उतरवाना चाह रहे थे। फर्स्ट, सबसे पहले, द विंड ब्लू, सबसे पहले हवा बहनी शुरू हुई। हार्ड, बहुत तेजी से, बहुत तेजी, सबसे पहले हवा बही थी ना बहुत तेजी से कोट उतरवाने के लिए। द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ, और मैन ने क्या किया था, अपने कोट को चारों तरफ से टाइटली पकड़ लिया था। ठीक है, तेजी से। देन सन स्टार्टेड, और फिर सन ने शुरू किया। शाइनिंग हार्ड, बहुत तेजी से चमकना, सन ने बहुत तेजी से चमकना शुरू किया। द मैन फेल्ट हॉट, और आदमी को जो था, वो मैन था, उसको क्या हुआ, गर्मी लगने लगी। फेल्ट मतलब महसूस हुआ, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, उसे महसूस हुआ। हॉट, बहुत गर्मी उसे महसूस हुई, गर्मी लगने लगी। एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, और फिर उसने क्या किया, अपने कोट को उतार लिया। ठीक है, तो आप इस स्टोरी को ऐसे पूरा कर सकते हैं। वांट, यहाँ फर्स्ट में वांट भरेंगे, फिर ब्लू, फिर पुल्ड, स्टार्टेड, फेल्ट और टुक। ठीक है, इस तरह से आप स्टोरी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। Now look at these pair of word with अपोजिट मीनिंग। आपको ये वर्ड को दिए हैं, इनकी आपको क्या लिखना है, अपोजिट मीनिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या है, हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, हॉट का क्या है, कोल्ड है। विग का स्मॉल, विग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वीक मतलब कमजोर। ठीक है, ऐसे ही आपको गुड का भरना है, हार्ड का भरना है, और टॉल और ब्लैक का। तो गुड का आप क्या भरेंगे, बैड, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। हार्ड का, ठीक है, ऐसे ही हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का आप सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड मतलब कठिन, कठोर, और सॉफ्ट मतलब नाजुक कर सकते हैं। ऐसे ही टॉल, टॉल मतलब लंबा, टॉल का शॉर्ट कर सकते हैं। ब्लैक का, ब्लैक मतलब काला, और ब्लैक का व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ फिल करने हैं, तो इसको आप फिल कर लेना। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए। गुड का बैड भरेंगे आप, टॉल का शॉर्ट, हार्ड का सॉफ्ट, और ब्लैक का व्हाइट। ठीक है, ऐसे आप फिल कर लेना इनमें चारों में। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड फन। आपको यहाँ क्रॉसवर्ड फन करना है, ये आपका एक गेम की तरह है जिसे आप कंप्लीट करेंगे। लुक एट द पिक्चर, आपको ये पिक्चर्स देखनी है, एंड कंप्लीट द वर्ड पजल। ये आपको पजल दिए हैं जहाँ आपको कंप्लीट करना है। आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ सन है, तो आपको सन के स्पेलिंग पता है, SUN होता है, तो S लिखा है, N लिखा है, तो आप यहाँ क्या फिल कर देंगे, U कर देंगे। ठीक है, ऐसे U कर देंगे। ऐसे ही आपको बाकी सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे A है और N है, तो यहाँ पे M करके मैन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, और ये क्या है, तो और A है, तो आप कोड की स्पेलिंग कंप्लीट कर सकते हो, COA और T, यही होती है कोड की स्पेलिंग। ठीक है, तो ऐसे अगर कि आपको सबको क्या करना है, फिल करना है। इनको आप ऐसे फिल कर लेना। नेक्स्ट इज टीम टाइम। टीम टाइम में क्या है, एक्ट आउट प्ले द विंड एंड सन। आप एक्ट करिए, एक्टिंग करिए सन की तरह और हवा की तरह। ठीक है, इन द क्लास, अपनी क्लास में। मेक पेपर
मास्क, एक पेपर मास्क बना लीजिए, पेपर का मास्क बनाइए फॉर सन, सन के लिए, एंड विंड यूजिंग कलरफुल चार्ट पेपर, और एक विंड का बना लीजिए बिल्कुल कलरफुल चार्ट पेपर से। एवरीबॉडी कैन टेक टर्न टू बी द विंड, सभी का चांस हवा के लिए आना चाहिए, विंड के लिए आना चाहिए, और सन के लिए भी, और मैन का। नाउ राइट 2 सेंटेंस, अब आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट वन ऑफ मास्क, एक आपको वन मास्क के लिए लिखना है अपने, ठीक है। तो आपको ये एक्ट करना है सन की तरह और विंड की तरह और मैन की तरह, ठीक है। ये आपको एक्टिंग करनी है छोटी सी। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं। हेयर आर 2 सेंटेंस अबाउट द सन मास्क, ठीक है। सन मास्क के लिए आप लिख सकते हैं द सन मास्क इज ब्राइट येलो इन कलर, सन मास्क आप कैसा बनाएंगे, सन जैसा मास्क कैसा बनाएंगे आप, ब्राइट येलो कलर का बनाएंगे, पीले कलर का बनाएंगे, चमकता हुआ, ठीक है। तो सन मास्क इज ब्राइट येलो इन कलर, कलर में कैसा होगा, चमकता हुआ येलो कलर का होगा। इट इज राउंड इन शेप, शेप में कैसा होगा, गोल होगा, राउंड मतलब गोल, एंड हैज थिन ट्राइंगल, और थिन होगा, पतला से होगा, राउंड इट बॉर्डर, एक इससे आप बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग सन रेज, उसमें क्या करेंगे आप, चारों तरफ सन रेज बना देंगे, ठीक है। चलिए कैसे करके बनाएंगे आप, ऐसे करके आप राउंड शेप में इसको बनाना, देखो ऐसे बनाना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इधर पूरे चारों तरफ ये ईयर रेज ऐसे होती है, जैसे लाइनिंग होती है ना सन के आसपास, इनको बोलते हैं सन रेज, ठीक है। ये जो इस तरह से लाइनिंग चारों तरफ होती है इनको बोलते हैं सन रेज, ठीक है। तो आप इस तरह से सन को बना लेना। नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड आंसर, चलिए पढ़िए और आंसर देते हैं, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना और आंसर आपको पता है, ठीक है। आ बिग विंड, बड़ी सी विंड, ठीक है। बड़ी बिग मतलब बड़ी सी विंड कहते हैं हवा को, बड़ी सी हवा। आ बिग विंड इज ब्लोइंग, बड़ी सी हवा, बहुत सारी हवा क्या कर रही थी, ब्लोइंग कर रही थी, बह रही थी, ढेर सारी हवा। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, ऐसा दिखाई दे रहा था कि जितनी पत्तियां हैं वो उड़ी जा रही हैं, फ्लाइंग मतलब उड़ना, ऐसा दिख रहा था कि इतनी तेज हवा चल रही है कि सारी पत्तियां उड़ी जा रही हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, और जो हवा थी वो सारे ट्रीज को, सारे पेड़ को गिराए दे रही थी, डाउन मतलब नीचे, ठीक है। जो विंड थी, जो हवा थी, जो मूविंग एयर थी, वो सारी ट्रीज को, सारे पेड़ों को नीचे गिराए दे रही थी, ऐसा दिखाई दे रहा था। आई कैन ब्लो हाउसेज डाउन, और यहाँ तक कि हाउसेज जो घर थे वो भी गिरे जा रहे थे। माई हाउस इज ओल्ड, मेरा घर बहुत पुराना था, माई हाउस इज ओल्ड, मेरा घर पुराना था। विल इट कम डाउन, और वो भी गिर गया क्योंकि मेरा घर पुराना था, डाउन मतलब नीचे। आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, आपको यहाँ पे सेंटेंस को राइट और रॉन्ग करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, क्या जो हवा है वो घर को गिरा सकती है। तो यस, हमने देखा था ना इस स्टोरी में कि बच्चे का जो ओल्ड घर था वो गिर गया था, ठीक है, इतनी तेज हवा चली थी। तो विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, तो आप यहाँ क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। देन विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, क्या जो हवा है वो फील्ड को गिरा सकती है। फील्ड किसको बोलते हैं, जो खुला हुआ मैदान होता है या खेत होते हैं, ठीक है, जहाँ पे खुली जगह होती है तो उसे बोलते हैं फील्ड। तो कितनी भी तेज हवा चलेगी वो फील्ड को तो नहीं गिरा सकती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, तो आप यहाँ नो करेंगे, ठीक है, क्रॉस बनाएंगे। फिर द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, क्या हवा बच्चों को गिरा सकती है, आपको लगता है हवा आपको गिरा देगी, तो हवा से आप कभी गिरे हैं क्या, अगर नहीं गिरे हैं तो आप क्या लिखेंगे, नो करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, क्या हवा पेड़ को गिरा सकती है, तो यस, हमने देखा था स्टोरी में कि हवा ने पेड़ों को गिरा दिया था, तो आप यहाँ राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, क्या जो हवा है वो रिवर को गिरा सकती है, नदियों को गिरा सकती है, तो नो, नदियां तो नहीं गिरा सकती वो, तो आप क्या लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी आपको हिट करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।